क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? क्या अग्निवीर शहीद के श्रेणी में नहीं गिना जाएगा? यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब अग्निवीर के द्वारा भर्ती एक जवान अमृतपाल सिंह की मौत हुई है और उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और ना ही कोई सम्मान दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए इसे समझते हैं। भारतीय सेना के जवान अमृतपाल सिंह की मौत के बाद हंगामा मच गया। पंजाब स्थित उनके गांव में जब उनका शव पहुंचा और सेना की ओर से अमृतपाल सिंह को कोई सम्मान नहीं दिया गया तो मामला राजनीतिक हो गया। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए कि शहीद होने के बावजूद अमृतपाल को क्यों नहीं सलामी दी गई और ना ही उनका शव लाने के लिए सरकारी गाड़ी को भेजी गई। इस पर भारतीय सेना ने एक विस्तृत जवाब दिया है और बताया है कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अमृतपाल सिंह को पारंपरिक तरीके से सम्मान क्यों नहीं दिया गया था। सेना ने अपने आधिकारिक बयान पर इस बात पर जोर दिया है कि वह सैनिक के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि वह सैनिक अग्निवीर योजना के लागू होने से पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। ऐसा आरोप है कि अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि वह एक अग्निवीर सैनिक थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, अकाली दल के नेता सुखबिंदर बादल और कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि इसलिए सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि अमृतपाल सिंह अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखे होंगे जिनमें कहा गया होगा कि सेना का एक जवान अमृतपाल सिंह शहीद हो गया और उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तमाम राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा कहा गया कि अमृतपाल अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुआ था, इसलिए उसे सैनिक सम्मान नहीं मिला। अब इस मामले में सेना का आधिकारिक बयान सामने आया है। सेना ने कहा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतुरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनकी अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मौतों के मामले में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता है। सेना ने कहा कि शहीदों को सम्मान देने के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। जवान चाहे अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुआ हो या अग्निवीर योजना से पहले सेना में शामिल हुआ हो। सेना के नगरोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को कहा कि अमृतपाल सिंह की मौत राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को लगी गोली से हुई। सेना ने कहा कि अमृतपाल सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के इस मामले में कुछ गलत फहमी और गलत बयानबाजी हुई है। सेना ने कहा यह परिवार और भारतीय सेना के लिए गंभीर क्षति है। अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसमें कहा गया कि मौजूदा नियमों के अनुसार चिकित्सा कानूनी प्रक्रिया के संचालन के बाद नश्वर अवशेषों को सेना की व्यवस्था के तहत एक एस्कॉर्ट पार्टी के साथ अंतिम संस्कार के लिए मूल स्थान पर ले गया जाएगा। सेना ने कहा कि सशस्त्र बल हकदार लाभ और प्रोटोकॉल के संबंध में अग्निवीर योजना से पहले या बाद में शामिल हुए सैनिकों के बीच अंतर नहीं करते हैं। सेना के तरफ से जारी बयान के अनुसार आत्महत्या या खुद को लगी चोट के कारण होने वाली मौत को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में सशस्त्र बलों द्वारा परिवार के साथ गहरी और अस्थायी सहानुभूति के साथ साथ उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले 1967 के प्रचलित सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं है। इस विषय पर नीति के बिना किसी भेदभाव को लगातार पालन किया जा रहा है। सेना ने कहा आंकड़ों के अनुसार 2001 के बाद से औसतन 100 से 140 सैनिकों की मौत आत्महत्या या खुद के द्वारा लगी चोट के कारण हुई है और ऐसे मामले में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता और राहत के वितरण को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें अंत्येष्टि के लिए तत्काल वित्तीय राहत भी शामिल है। साथ ही यह थी अमृतपाल सिंह के आत्महत्या से संबंधित बातें, जिसमें सेना ने बताया है कि अमृतपाल सिंह की मौत आत्महत्या से हुई है, ना कि शहीद हुए हैं। और सेना ने बताया है कि आत्महत्या के मामले में कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।